देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल है ना, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी में काफ़ी, एसएससी का तो फेवरेट सवाल है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा सवाल है। देखो, इसके मैंने तीन टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं एक ही चीज़ से, तीनों को समझना काफ़ी आसान है। देखो कैसे करेंगे। ये कहा गया है कि क्वेश्चन है कि अगर एक से 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर है और संख्या 100 तक जाती है। कहाँ तक लिखी है? 100 तक लिखी है। तो इसमें तुम्हें क्या क्या पूछा जा सकता है, पहले तो यही देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला कह रहा है कि सभी संख्याओं का योग बताओ। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन है ना शंकर? दुनिया जाने इस क्वेश्चन को करने को। कैसे करेंगे? आसान सा है। अगर 1 से 100 तक की संख्याएं पूछी हैं और उनका योग पूछा है तो नॉर्मली इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस के 1/2, है ना। n इंटू एन प्लस के 1/2, यानी n है 100, n की वैल्यू कितनी है? 100 गुना में या कोष्ट के अंदर 100 प्लस 1/2। अगर इससे भाग लगा दोगे डिवाइड 50 और इसका आंसर आता है 50 50, गुना कर दो तो सब जाने भैया। इसका 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होता है? 50 50 होता है। याद कर लो। या दूसरा भी तरीका है पदों का योग निकालने के लिए, इसके औसत निकाल लो। औसत में क्या कर दो? पदों की संख्या से गुना कर दो, तब भी इनका योग निकल जाता है। नहीं तो सीधा n इंटू एन प्लस के 1 n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। और 1 से 100 तक की संख्याओं का अगर तुम्हें योग निकालना ना तो 50 50 होता है, याद रख लो। ठीक है, आसान था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरे में क्या कहता है, यहाँ देखो सभी 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग कह रहा। अब ये कह रहा संख्याओं का योग नहीं, क्या कह रहा? अंकों का योग। मतलब समझो इस चीज का, अंकों का योग ये कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक का जोड़ो तुम, जैसे 9 तक 45 होता है तो 10 नहीं जुड़ने का, फिर क्या जुड़ेगा? 10 और 1 जुड़ेगा, 1 और 0 जुड़ के 1, 45 और 1 46, 46 बन गया ना। अब यहां से 11 नहीं जुड़ने का, 1 और 1 जुड़ेगा, 2 जुड़ेंगे। ये कितने जुड़ेगा? 1 और 2 3 जुड़ेंगे। मतलब ऐसा अगर मैं जोड़ता जाऊं 100 तक के जितने भी अंक लिखे हैं सभी अंकों का क्या करना तुम्हें? योग बताना, अंकों का योग बताना। इसमें क्या बताया था? संख्याओं का। थोड़ा सा समझना क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? अंकों का योग बताना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, अंकों का योग कैसे करेंगे। देखो तो यहां तक जब नंबर लिखेंगे ना हम, तो दो तरीके से संख्याएं लिखी जाएंगी। एक तो इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक जब लिखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, 9 तक के अंक ले लिए मैंने। और ये 9 तक के अंक है ना, ये 9 तक के अंक अगर 100 तक की संख्याएं लिखनी ना तुम्हें तो 10 बार आएंगे, इकाई के नंबर पर आएंगे, इकाई के नंबर पर। जैसे ऐसे लिखते गए 1 से 9 तक यहाँ लिख लिया, फिर 10 से स्टार्ट हो गया ना, और 1 फिर यहाँ देखो यहाँ से 10 छोड़ लो, इसे लिख लो 1 2, फिर इकाई के अंक पे 1 1, फिर 12 में 22 में, तो ये 1 1 बार 9 बार आएंगे। और दाही के अंक पर तो दाही के अगर इनका सम करोगे तो तुम्हारा आएगा 45 और 10 की गुना कर दो तो 450। तो अंकों का योग यहाँ आ गया। अगर मैं दाही का अंक डाल दूं, दाही का अंक देखो, दाही का अंक, तो दाही के अंक में भी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 प्लस 8 प्लस 9 और गुना 10, ये भी 10 बार आएंगे। तो इनका भी डाल दो तो तुम कितना होगा? 45 9 तक का आ गया और गुना 10, 450 यहां से आ गया। ठीक है, तो टोटल अब तक हमारे अंक आ गए 900। ठीक है, ये हमारे 99 तक का योग आ गया, क्योंकि 9 9 का ले रहे ना 10 बार, तो मुझे इसमें एक 100 ऐड करना पड़ेगा। और 100 का तुम्हारा अंक कितना होएगा? 100 का देखो, 100 का अगर तुम्हें अंक डालना है तो 1 आएगा। कितना आएगा? 901। फिर इसका आंसर आएगा कितना आएगा? 901 आएगा। प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 100 है ना, देखो 100, तो 100 में 0 प्लस 1 ये डालना पड़ेगा। ये कितना आएगा? 901 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। या तो तुम डायरेक्ट याद कर लो कि भैया अगर 1 से 100 तक की अगर संख्याएं हमें दी हैं और उनका योग निकालना तो 50 50 आएगा। और उनके सभी अंकों का योग पूछे तो कितना आएगा? इसका आएगा 901 और इसका कितना आएगा? 50 50। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, इसी से तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैया अगर इन्हीं की सभी अंकों की गुणा कर दी जाए तो दाईं तरफ से कितनी जीरो आएंगी? दाईं तरफ से कितनी जीरो आएंगी? इस क्वेश्चन करने की नाना प्रकार की विधियां हैं, है ना। देखो समझते हैं कैसे करते हैं। देखो
तो एक तो तुम इसका आंसर सीधा आंसर कर लो, कितनी होती है 0, 24 होती हैं। अगर सारों की तुम अगर गुणा कर दो ना तो कितनी दाएं तरफ से